बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सभी लोग स्टार रीजन में सेओयन को छोड़कर भाग गए थे। लिटिल फेरी डॉक्टर सेओयन को लेकर परेशान थी क्योंकि स्टार रीजन में होने वाली तबाही का पिल सिटी में भी फर्क पड़ रहा था और सेओयन क्योंकि अकेला अंदर था तो वहाँ उसकी जान पर खतरा था। पर यहाँ दोस्तों सेओयन 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ एक बहुत ही बढ़िया सोल फाइट करता है, जिसके बाद फाइनली वो 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। इस एब्जॉर्प्शन के बाद सेओयन को इस फ्लेम को अब रिफाइन करना है, पर क्योंकि ये फ्लेम सेओयन के बॉडी के दूसरे फ्लेम से बहुत ही हाई लेवल पर है तो इसी वजह से सेओयन के बॉडी में एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बॉडी में दो तरह के फ्लेम एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं और एक तरफ से पर्पल डार्क फ्लेम और एक तरफ से सेओयन का ग्रीन फ्लेम बाहर निकलने लगता है। सेओयन जल्दी से पालती मारकर बैठ जाता है। उसे अब फ्लेम मंत्र का इस्तेमाल करके इन दोनों फ्लेम को मर्ज करना होगा। पिछली बार सेओयन जब होलन हार्ट फ्लेम को मर्ज कर रहा था तब उसे उस वक्त 2 साल का समय लगा था, पर क्योंकि सेओयन उस समय फ्लेम मंत्र को सीख ही रहा था तो इस बार सेकेंड टाइम होने की वजह से शायद सेओयन को इसमें कम समय लगने वाला है। तो सेओयन अपने अर्डीमन पपेट को अपनी प्रोटेक्शन में खड़ा करते हुए इस सीरियस फ्लेम मंत्र प्रोसेस को स्टार्ट करता है और ऐसे ही करते करते सेओयन को इस स्टार रीजन में पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। पर उस बीच हम लोगों को बाहर की सीन को दिखाया जाता है जहाँ क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर बाहर थी और वो 3 दिनों के बाद सेओयन को ढूंढने जाने के लिए पेल टावर के तीनों हेड्स को फोर्स करने वाली थी। वो उन लोगों के पास आती है और उसके कहने से पहले ही वो देखती है कि पेल टावर के हेड स्टार रीजन को खोलकर उसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो लोग चाहकर भी वहां पर अंदर घुस नहीं पाते हैं। इवन स्वान कोंग जी जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी करीब 100 माइल से स्टार रीजन में ट्रेवल कर पाते हैं, जिसके बाद उन्हें भी वहां से अपनी जान बचाकर पीछे हटना पड़ता है। ये सारी बातें देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती है, पर ये लोग अभी भी थोड़े से रिलैक्स थे क्योंकि जियान के हाथों में वो ड्रैगन सील अभी भी बहुत ही अच्छे से चमक रहा था, जो कि ये प्रूफ था कि सेओयन बहुत ही अच्छे से एकदम फिट कंडीशन में है। पर वही दूसरी ओर जिन्हें इस सील के बारे में पता नहीं है तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन इस तरह से मारा जाएगा, उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो लोग थोड़े से घबरा रहे हैं एज जब याओ चैन बाहर आएंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि सेओयन स्टार रीजन में पिल टावर की वजह से मारा गया है तो उनका गुस्सा पिल टावर के ऊपर किस तरह से फूटेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ ऐसे ही काफी ज्यादा समय बीत जाते हैं और क्योंकि स्टार रीजन में और बाहर की दुनिया में टाइम अलग अलग चलता है तो अभी लास्ट ट्राई के बाद पूरे 2 महीने बीत गए हैं। अब तो पूरे पिल सिटी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। पर्पल क्लाउड पूरे पिल सिटी को घेर चुकी है। आसमान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कभी भी आसमान फूट जाएगा और स्टार रीजन और पिल सिटी एक हो जाएंगे। पर इन सभी के बीच हम लोगों को स्टार रीजन में दिखाया जाता है जहाँ पर अब लगभग और 2 महीने बीत चुके हैं, मतलब टोटल 8 महीने बीत चुके हैं। स्टार रीजन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, चारों ओर तूफान मचे हैं, पर उस स्टार रीजन में हम लोगों को एक बहुत ही शांत जगह दिखाई देती है। इन तूफानों के बीच में एक डेड रीजन बना हुआ है जहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से शांत और अनडिस्टर्ब है और इस जगह पर सेओयन बैठकर अपने फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पर इस प्रोसेस की वजह से जैसे एक बैरियर बन गया है जहाँ पर स्टार रीजन के जो फायर क्लाउड्स है वो टकरा टकरा कर दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब सेओयन की बॉडी में ग्रीन फ्लेम के साथ साथ पर्पल फ्लेम्स भी दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर ये प्रोसेस चलने के बाद हम देखते हैं कि दोनों फ्लेम मर्ज होकर सेओयन की बॉडी में पर्पल ब्राउन फ्लेम की एक कवरिंग बना देते हैं। इन सभी चीजों को देखकर हमें पता चलता है कि सेओयन का ये मर्जर प्रोसेस अब अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। अब जो इतनी देर तक ये पूरी जगह शांत थी वहाँ पर अनयूजुअल मूवमेंट होने स्टार्ट होते हैं। सेओयन की बॉडी से फ्लेम्स के थ्रेड निकलने लगते हैं जो कि पीछे में एक पेड़ का शेप बनाने लगते हैं। देखते ही देखते वो शेप एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक जोरदार दहाड़ इस पूरे स्टार रीजन को हिला देती है। अब जब ऐसा होता है तो इस जगह पर जो तूफान की टेंडेंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट पिल सिटी में भी दिखाई देता है जहाँ पर जगह जगह पर क्रैक्स होने लगते हैं। अब ये चीज देखकर सभी जो एल्डर्स है वो तुरंत ही स्टार रीजन के एंट्री गेट पे पहुंचते हैं और स्वान कोंग जी और बाकी दोनों हेड्स की पावर से वो लोग जल्द से जल्द इस पूरी जगह को रिपेयर करने लगते हैं। यहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया है, पर सीन शिफ्ट होकर फिर से
हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोलता है। शेयन जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, शेयन की बॉडी से ब्राउन पर्पल फ्लेम निकलने लगते हैं। शेयन की बॉडी चमकने लगती है। शेयन जो ये फ्लेम रिलीज कर रहा है, उससे शेयन का स्काई डेमन पपेट जो उसके पीछे खड़ा हुआ है, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पिघलने लगती है। शेयन का इस वक्त एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। शेयन की बॉडी में काफी सारी चीजें एक साथ होने लग रही है। शेयन की आंखें चमक रही है। शेयन ये सारी चीजों को फील करते हुए अपने मन में कहने लगता है, क्या मैं अब फाइनली सक्सीड करने वाला हूँ। जिसके बाद हम लोगों को शेयन की बॉडी में दिखाया जाता है, जहाँ पर स्ट्रेंज फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम एक साथ मिल जाते हैं। वहाँ पर एक पर्पल ब्राउन फ्लेम का क्लस्टर फॉर्म होता है, जो कि शेयन के हाथों से बाहर निकलने लगता है। शेयन देखता है कि ये मर्जर सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पर शेयन ने एक न्यू हेवनली फ्लेम फॉर्म कर लिया है। शेयन इस फ्लेम को देखकर एक राहत की सांस लेता है, अपने हाथों को उठाता है और कहता है, जैसा कि ये फ्लेम 3 तरह के हेवनली फ्लेम की मर्जर से बना है, तो मैं इसको आज से 3000 लोटस हर्ट फ्लेम कहूंगा। तो नाम याद कर लो, इस फ्लेम का नाम होने वाला है 3000 लोटस हर्ट फ्लेम। शेयन कहता है, मेरे गेस से इसकी स्ट्रेंथ हेवनली फ्लेम रैंकिंग में एटलीस्ट टॉप 6 पर लाई करती होगी। जिसके बाद अब शेयन अपनी मुट्ठी को कसता है और फिर फ्लेम को एब्सॉर्ब करता है, अपने हाथों को फैलाता है और तब हम देखते हैं शेयन की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लास्ट होती है। और तब हम देखते हैं कि शेयन की बॉडी में जो एनर्जी थी वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। जैसा कि पिछले बार फॉरेन हर्ट फ्लेम को रिफाइन करने के बाद शेयन की स्ट्रेंथ दाओ लिंक से दाओ वैंग लेवल पर पहुंच गई थी, वैसे ही इस बार भी 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने की वजह से शेयन की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। और शेयन जो कि अभी तक 3 या 4 स्टार दाओजंग था, 5 स्टार, 6 स्टार और 7 स्टार पहुंच जाती है। पर खेल अभी रुका नहीं है, एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। शेयन इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, तभी भी ये एनर्जी कंटिन्यूअसली शेयन की बॉडी में बढ़ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली इस एनर्जी में रुकावट आती है और शेयन सीधा दाओजोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंच जाता है। शेयन अपने बॉडी के दाओकी को फील करता है और उसे अपने बॉडी में एक वास्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ फील होता है। शेयन इस एनर्जी को फील करके बड़ा खुश हो जाता है। शेयन अपने मन में कहने लगता है, मैं फील कर सकता हूँ फ्लेम मंत्रा की भी लेवल बढ़ गई है और ये अब डी क्लास लेवल पर पहुंच गई है। जिसके बाद वो अपने पीछे अपने स्काई डेमन पपेट को देखता है। स्काई डेमन भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। शेयन कहता है, मेरे करंट स्काई डेमन पपेट की फाइटिंग स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लग रहा है जैसे ये अब ओल्ड मूगू को अकेले ही हरा देगा। जिसके बाद खुशी खुशी वो स्काई डेमन पपेट को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जिसके बाद अपने स्ट्रेंथ को फील करते हुए कहता है, मेरी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है और अगर अब ओल्ड मूगू यहाँ पर आ भी जाए तो मुझे उससे डर के भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन तब उसकी नजर अपने सराउंडिंग में उस ब्लैक पर्पल सी ऑफ फ्लेम्स में जाती है। यहाँ पर जो इतने ज्यादा तूफान वगैरह मचे हुए हैं, शेयन इनको देखता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये जो यहाँ पर सी ऑफ फ्लेम्स बने हुए हैं, ये हजारों सालों तक यहाँ के स्टार्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके बने हुए हैं, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से एक बार में चार्ज हो गए हैं। शेयन को पता है कि इसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसीलिए वो कहता है कि अब मैं इसका बेस्ट इस्तेमाल करूंगा। शेयन एक बढ़िया स्माइल देता है और फिर अपने हाथों को सी ऑफ फ्लेम्स की ओर बढ़ाता है। और वैसे ही दोस्तों हम देखते हैं शेयन के हाथों के सक्शन फोर्स की वजह से जो सी ऑफ फ्लेम की जितने भी फायर है वो शेयन के हाथों के पास आ जाती है। धीरे धीरे करके उसकी साइज छोटी होती है और शेयन उनको अपने हाथों में रखकर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी से कंप्रेस करने लगता है। देखते ही देखते उस फायर का फॉर्म चेंज होता है और हम देखते हैं एक लाउड साउंड के बाद वो फायर एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है। ये एक बॉल बन गया है जो कि पर्पल ब्लैक कलर में है और इस बॉल को फायर लाइटनिंग बीट कहा जाता है। शेयन इस फायर लाइटनिंग बीट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शेयन ने इस फायर लाइटनिंग बीट के बारे में मास्टर यालाओ के दिए हुए स्क्रॉल्स से पढ़ा था। ये फायर लाइटनिंग बीट असल में बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जो कि एक 1000 लेवल के पर्सन को भी इंजर्ड करने के लिए काफी होते हैं। और अगर इन बीट को मल्टीपल अमाउंट में उनकी ओर थ्रो किया जाए तो ये ब्लास्ट करके उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इनको बनाना भी आसान नहीं होता है। क्योंकि शेयन इस वक्त दाओजोंग के 9 स्टार लेवल पर पहुंच गया है, इसी वजह से अभी शेयन इस चीज को बनाने की कोशिश कर रहा है। वरना अगर एनर्जी के इस कंट्रोल में थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक होता है तो एक ऐसा धमाका होगा
जो कि एक पर्सन को सीरियसली इंजर्ड कर देगा, उसके हाथ भी फट सकते हैं। अब सेयन उस फायर लाइटनिंग बीट को एक लकड़ी के बॉक्स में रखता है। एज लकड़ी के बॉक्स में कोई टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ होता है, तो वो इस जगह में सेफ रहेगा, वरना सेयन के जो दूसरे बॉक्स है उनकी वजह से रिएक्शन में कोई बदलाव होगा, जिसकी वजह से ये बॉक्स सेयन की स्टोरेज रिंग में ही फट जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है, एक बीट बनता है, पर सेयन को ऐसे और भी बहुत सारे बीट बनाने होते हैं। पर इसी बात के साथ बेटर टू द हेवंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर खत्म होता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो सुबह में अपलोड इसीलिए करी जा रही है एज शाम में मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और रिकॉर्ड करता तो इतनी ज्यादा नॉइज आती कि आपको वीडियो देखने में मजा नहीं आता। जिन लोगों को ये बात पता नहीं है वो लोग कमेंट में कुछ भी लिख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करो, जहाँ मैं आप लोगों को इन सारी बातों के लिए पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।